2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज सुबह से ही अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए हैं, अन्न और जल का त्याग करके। सुबह से बैठे हैं और अभी तक बैठे ही हैं। दिन ढलने को है, अंधेरा होने को आ रहा है और अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि शाम होते होते अच्छी खबर आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। दिन भर भूखे प्यासे बैठने का कोई फायदा नहीं हुआ। यह तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि दिन भर आपने देखा कि किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी यहां धूप में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस आ रही थी, कम से कम 5 से 6 बार एम्बुलेंस आई और अभ्यर्थियों को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वो अचेत हो रहे थे। कितनी बार आई? 11 बार। बिल्कुल, देखिए 11 बार एम्बुलेंस यहां पर आ चुकी है। 11 अभ्यर्थी यानी कि अचेत होके हॉस्पिटल गए, उनका इलाज किया गया। उसमें से ज्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो वापस आ चुके हैं। लेकिन जो धूप थी यहाँ पर 45 डिग्री के टेम्परेचर में दिन भर यहाँ बैठना कोई आसान काम नहीं होता। मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था अमर जवान ज्योति से कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। डिप्टी सीएम ने जोधपुर से कहा था कि हम 1-2 दिन में फैसला ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी सुबह यहाँ बैठे थे, सबने नोट लिखे थे कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, अन्न जल का त्याग कर रहे हैं क्योंकि हम हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मदन राठौड़ ने अमर जवान ज्योति पे 9 बच्चों का अनशन तोड़वा दिया, यह आश्वासन देके कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कोई भी समाधान नहीं हुआ। अब कल सैटरडे है, एडमिट कार्ड का आने की पूरी संभावना है और एडमिट कार्ड आने के बाद यह मामला और उलझ सकता है। यह अभ्यर्थी सुबह से बैठे हुए हैं, इनकी हालत खराब हो चुकी है, स्थिति नहीं है बैठने की, लेकिन फिर भी बैठे हैं। कहीं ना कहीं एक उम्मीद जिंदा है कि क्या पता काम हो जाए। तो लगातार सुबह से आप बैठे हैं और अब एनर्जी भी पूरी तरीके से डाउन हो रही है। यहाँ 11 बार एम्बुलेंस आ चुकी हैं, तो अब कोई उम्मीद है क्या सरकार से कि अब कुछ होगा भी? सर, हमें उम्मीदें हमारी सारी खत्म हो चुकी है। कोई हमारे पास उम्मीद, कोई हम लोग बैठे हैं आरपीएससी की साइट को स्क्रॉल कर रहे हैं। रोज ये उड़ रहा है, अभी आज आएगा आज मीटिंग हो रही है, आज होगी। कोई भी बीजेपी प्रवक्ता है वो भी बयान दे रहे हैं, भी हमने परसों उसको नियुक्त किया है अध्यक्ष को, वो इसीलिए नियुक्त किया है भी इस पे हम निर्णय ले सकें। वो बात तो परसों हो चुकी है। तो कोई इतना बड़ा काम सरकार के लिए नहीं है भी एक प्रेस नोट डालने में किसी का वो करो। भी चलो, आपको ये बोल रहे हो, आप अपने प्रेस नोट्स में उप सचिव के साइन नीचे डाल रहे हो और हमारे काम, छोटे से काम के लिए आपको अध्यक्ष की जरूरत पड़ी। अध्यक्ष तो नियुक्त हो गए, कल तो शपथ भी ग्रहण कर लिया, अभी तक कोई मीटिंग है क्या है? हमें एग्जैक्ट बता दो। अब तो हमारी वो हालत रखी है भी आरपीएससी ये स्टेटमेंट दे देना सरकार और आरपीएससी भी परीक्षा स्थगित नहीं हो सके तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लें। भी आश्वासन देना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पोस्टपोन लेटर नहीं जारी कर सकते ना, तो वो तो जारी कर दो एटलीस्ट, भी तुम्हारी स्थगित नहीं हो रही। अब तो झांसे देना बंद करो ना। अभ्यर्थियों में बोलने की स्थिति नहीं बची है। लगातार सुबह से यहाँ पर भूखे बैठे हैं, परेशान हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार यहाँ बैठे हैं और सरकार से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें अब अभ्यर्थियों को टूटने लगी हैं, पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं क्योंकि ना तो हाँ मिल रहा है और ना मिल रहा है। सर बिल्कुल आपने सही बोला कि हमारी उम्मीदें अब टूटने लगी कहीं ना कहीं, सरकार से भी, आरपीएससी से भी। और इतना जो कुछ मीडिया में चल रहा है उसको देख के अब यही लग रहा है कि आरपीएससी, गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जो भी क्लैरिटी है, आपको क्लैरिटी दे देनी चाहिए टाइम पर कि भाई अब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आरपीएससी की भी और सरकार की दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको एग्ज़ाम 17-18 को ही करवाना है तो आप इन बच्चों को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो सुबह 8 बजे से लेकर बिना पानी के, बिना अन्न के, बिना छाया के, अभी तो थोड़ा शाम हो गई है, लेकिन सुबह से धूप कितनी तेज थी, 45 डिग्री में सब बच्चे इधर ही बैठे हैं बहुत देर से। और ऐसी कंडीशन में अगर सरकार नहीं सोच पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो शायद आने वाले समय में सरकार को इसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। क्योंकि युवाओं की जो नाराजगी है, आक्रोश है, परेशानी है, वो कहीं ना कहीं अगर युवा हताश होते हैं तो सरकार को नुकसान होना ही है, क्योंकि कभी ना कभी सरकार के जो आधा कार्यकाल है वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है, साफ तौर पर युवाओं का कहना है। तो सुबह से ही आप यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार उम्मीदें जो युवाओं की है वो मरती जा रही है और सरकार असमंजस की स्थिति में है, तो फैसला ले रही है क्या? यही सरकार, हम यही कहना चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट में क्रेडिबिलिटी किसकी है, जब 2 सीएम, 2 डिप्टी सीएम, 40 से ज़्यादा मंत्री सहित एमएलए पत्र लिख चुके हैं,
कोई परवाह नहीं है, तो सरकार किसकी है अभी वर्तमान में? कोई कुछ पता नहीं लग रहा। उप मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष है वो हमारे सपोर्ट में है, जो नेता लोग हैं वो हमारे सपोर्ट में है, इतने सारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब या स्पष्ट नहीं आ रहा कोई भी कि या तो होगा या नहीं होगा। मतलब किसी दार्शनिक ने कहा था कि अगर कोई सोल्जर है, सैनिक है, वो सीमा पर मरता है या लड़ता है तो वो उसका कर्तव्य है, लेकिन अगर देश की सीमा के भीतर, राज्य की सीमा के भीतर अगर मरता है तो वो प्रशासन या जो राज्य की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे ये सैनिक बैठे हैं, यहाँ पे ये आर्मी से आए हुए, इनकी कोई परवाह नहीं है, इनकी कोई सूद नहीं ले रहा। यहाँ पे कोई आरपीएस, कोई एसडीएम, कोई डीएम, कोई जवाबदेही प्रशासन ने नहीं उठाई अभी तक। सुबह से धूप में बैठे हैं, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ रही है, अभ्यर्थियों को भर्ती करके ले जा रही है, लेकिन कोई भी नेता यहाँ पे आके धरना स्थल पर अभी तक आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। तो एक स्पष्ट स्थिति जो होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से अभी भी नहीं आई है। सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, क्योंकि तारीख आ चुकी है, 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद 1 दिन बचा है मात्र। देखिए, सुबह बाबा यहाँ आए थे और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि एडमिट कार्ड भी अगर आ जाते हैं तो कोई आपको समस्या नहीं है। लेकिन अब बच्चों का जो धैर्य है वो जवाब देने लग गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड एक अंतिम विकल्प होता है। अगर एडमिट कार्ड आना, इसका मतलब आरपीएससी सभी सेंटरों पर अपने पेपर भिजवा रही है, सारा कुछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुठाराघात है, विश्वासघात है साथियों के साथ। विश्वासघात इसलिए कह सकता हूँ मैं कि बीते दिवसों से सभी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। मुझे तो वो फिल्म है एक से सनी देओल की, जिसमें बार बार कहा जाता है तारीख पर तारीख। तो यहाँ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब ये सभी प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी मान के चलूंगा मैं। और हमारे नीति शास्त्र में एक विद्वान आता है जॉन रॉल्स, जो ये कहता है कि पंक्ति में अगर अंतिम व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हमारे फौजी भाई चाहे वो संख्या में कम हो, लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 21,000 लोगों की जो पंक्ति है, इस 21,000 लोगों की पंक्ति में ये फौजी भाई सबसे अंत में खड़े हुए हैं, तो इनको भी न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन की जो अवधारणा है, जस्टिस की जो अवधारणा है, वो यहाँ सार्थक सिद्ध तभी होगी। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन जो हो रहा है वो सार्थक तभी होगा, प्राकृतिक न्याय तभी मिलेगा जब उन फौजी भाइयों को भी न्याय मिलेगा। अब आज सुबह हमारे साथी यहाँ अनशन पे बैठे थे, जिन्होंने छाया तक भी नहीं ली, धूप में बैठे थे, और समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि बार बार एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, उनको भेजना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो मौन साधे हुए, अभी एक न्यूज चैनल पर मैं देख रहा था, बीजेपी के लीडर थे, गर्ग उनका सरनेम था, वो कह रहे थे कि आरपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है और वो खुद फैसले लेगी। तो जब आरपीएससी स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो बीते दिवसों से आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों आश्वासन दे रहे हैं? फिर ये इस बात को उस समय भी तो कह सकते थे कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है। दूसरी तरफ दूसरे जो प्रवक्ता थे वो भी किसी न्यूज चैनल पर कह रहे थे कि सक्षम स्तर तक बातें वो पहुंचा दी जा रही हैं या पहुंचा देंगे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सक्षम स्तर सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों का रह गया है, बाकी ये जनप्रतिनिधि सब असक्षम है। जब वे बार बार इस बात को कहते हैं कि सक्षम स्तर तक पहुंचा देंगे, तो इस सक्षम स्तर की परिभाषा क्या है? माननीय जी से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमें इसको परिभाषित करें कि सक्षम स्तर क्या होता है, कि सक्षम स्तर तक बात पहुंचा देंगे। फिर बीते 10 दिवसों से ये बात की जा रही है चलो सक्षम स्तर तक पहुंचा देंगे, तो क्या इतना बड़ा हर न्यूज़पेपर में छप रहा है, आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, आप भी मीडिया पे चला रहे हो, तो क्या सक्षम स्तर को अभी तक पता ही नहीं लगा इस बात का कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएस मेंस वाले जो बच्चे हैं वो किसी बात को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के वहां धरने पर बैठे हैं? कहीं ना कहीं ये विश्वासघात है लोगों के साथ, हमारे अभ्यर्थियों के साथ। इतने दिनों से हमको यहाँ बिठा कर रखा और सरकार ने हमारे धैर्य की भी खूब परीक्षा ली और हमने अपने धैर्य की परीक्षा दी भी। भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा में इतना संघर्ष नहीं किया जितना इन बच्चों ने किया है। हमने राम राज्य की सरकार से आह्वान भी किया। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कविता भी गाई थी कि हम अर्जी लेकर के राम राज्य की सरकार के पास पहुंचे हैं। अर्जी करो स्वीकार, हे राम राज्य सरकार, अर्जी करो स्वीकार। एक बार आप पीछे आ जाएं, 5-7 बंदे एक बार पीछे आ जाएं और आप मेरा समर्थन करोगे। एक बार पीछे आ जाएं, 5-7 लोग पीछे आ जाएं, एक बार बोलना नहीं है, बस पीछे आना है। 5-7 लोग मेरे पीछे आ जाएं। आ जाओ, 2-3 लोग और आ जाओ बस।
अर्जी करो स्वीकार, हे राम राज्य सरकार, अर्जी करो स्वीकार, हे राम राज्य सरकार। थके हुए हैं हम, धीरज अब कितना और धरें, थके हुए हैं हम, धीरज अब कितना और धरें। जोड़े हैं हाथ हमने, क्या अब हम तुम्हारे पैर पड़ें, दिखला दो हमें अपना प्यार, हे राम राज सरकार, दिखला दो हमें प्यार, हे राम राज सरकार। अर्जी करो स्वीकार, हे राम राज सरकार। हम युवा प्रदेश के हमने सपने बहुत संजोए, इसी प्रदेश के रहने वाले हैं साहब हम, और इसी प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बनकर हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं कि हम युवा प्रदेश के हमने सपने बहुत संजोए, त्याग तपस्या और बलिदान से हम कभी ना रोए। हम युवा प्रदेश के हमने सपने बहुत संजोए, त्याग तपस्या और बलिदान से हम कभी भी रोए। बस करो बहुत हुआ, अरे बस करो बहुत हुआ, तारीख बढ़ा दो महीने 4, हे राम राज सरकार। अरे अर्जी करो स्वीकार, हे राम राज सरकार। हमारी यहाँ बहनें बैठी थी, एक छोटे बच्चे को अपने घर छोड़कर आई थी जिसकी हालत सीरियस हो गई, तो उसको भेजना पड़ा कि बहनें बैठी भैया बैठे, माँ बाप भी साथ में आए। बहनें बैठी भैया बैठे, माँ बाप भी साथ में आए। सीमा पर जो डटे थे कभी साथ में उनको लाए, सीमा पर जो डटे थे कभी साथ में उनको लाए। देशभक्त बलिदानी फौजियों, देशभक्त बलिदानी फौजियों की तुम सुन लो पुकार, हे राम राज सरकार। अरे अर्जी सुनो सर, हे राम राज सरकार। अरे अर्जी करो स्वीकार, हे राम राज सरकार। तो ये अर्जी हम जैसे ईश्वर के सामने जब व्यक्ति विवश हो जाता है, जब व्यक्ति के सामने कोई विकल्प नजर नहीं आता, तो ईश्वर के सामने, क्योंकि ईश्वर से कभी क्रांति नहीं की जाती, ईश्वर से हम लड़ नहीं सकते, ईश्वर के सामने विनम्र प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर अब चारों तरफ से मेरे रास्ते बंद हैं, अब एक आप ही हो जो हम आपकी शरण में आए, अब आप हमें प्राण दान दीजिए, अभय दान दीजिए। ठीक उसी प्रकार ये जो मेरे इतने सारे साथियां खड़े हुए हैं, ये थक चुके हैं, इनका धैर्य अब जवाब दे चुका है, ये अब भजनलाल सरकार के सामने, इस राम राज्य सरकार के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि अब आप हमारा अभयदान हमें दीजिए, अब आप हमको पोस्टपोन लेटर वो दीजिए जिससे ये बच्चे अपने घर जाएं, और जिस प्रशासनिक पद के लिए बीते लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उस प्रशासनिक पद पर विराजमान होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राजस्थान को 2047 का विकसित राजस्थान बनाने में 2047 के लिए 10 संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उस 10 संकल्पों को पूरा करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत। यही प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क उद्वेलित कर रहा है। एक अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क में विचारों का आना। तो ये बार बार हमारे मस्तिष्क में उद्वेलित हो रही है ये प्रक्रिया कि जब स्वयं एक सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमसे ये कहते हैं कि आपकी जो बात है वो सक्षम स्तर तक पहुंचा दी गई है, जब बात वहां पहुंच गई तो फिर अब जो जनप्रतिनिधि हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं हम आपकी बात सक्षम स्तर तक पहुंचाएंगे। तो जब बात पहुंच ही गई तो पहुंचाने की बात अब कहां से आती है? मुझे इन सबके बयानों में विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास ऐसे हैं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि बात को पहुंचाएंगे, दूसरी तरफ ये कहता है कि बात मैंने पहुंचा दी है। प्रवक्ता इनके टेलीविजन पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि अभी आप संयम बरतो, धैर्य बरतो। दूसरी तरफ दूसरे प्रवक्ता महोदय ये कहते हैं कि आरपीएससी तो एक संवैधानिक संस्था है। और आज एक बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली मुझे, वो ये थी कि पिछली सरकारों ने तो परीक्षाएं नहीं कराई, पिछली सरकारों ने तो पेपर लीक। अरे भाई, पिछली सरकार में जब हमको कुछ महसूस हुआ तभी तो आपको लाए हम,
तभी तो राम राज्य की संकल्पना की उम्मीद हमने आपसे की, और आप भी अगर उसको पूरी नहीं कर रहे हो तो उन दोनों में जो पहले थे और हमें उनमें फर्क क्या हुआ? इस फर्क को महसूस कराना ही तो आपको है। तभी तो आपकी जो प्रदेश में एक सकारात्मकता का माहौल है, प्रदेश में जो सकारात्मक छवि है वो और ज्यादा सकारात्मक होगी, और हमारे जो संघर्षरत भाई और बहन है उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। तब लगातार यही उम्मीद है कि सरकार सुने, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार जो अलग अलग नेताओं के बयान आए, मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब यहाँ जो उम्मीद है युवाओं की वो टूटती जा रही है, परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिन से यहाँ पर धूप में परेशान हो रहे हैं। धूप में धरने पर बैठे हैं, 45 डिग्री का तापमान, और उसके बावजूद लगातार यही उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन, बस 2 दिन, बस 3 दिन बैठना है। लेकिन जब सरकार और मदन राठौड़ जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, मंत्री जो लेटर लिख चुके हैं, उनसे जो आश्वासन मिले थे, गारंटी मिली थी, क्योंकि अमर जवान ज्योति पे मदन राठौड़ जब मिले, आश्वासन खुलवाया था, तो वो गारंटी दी थी कि आपका काम 3 दिन में हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों ने सोचा कि बस 3 दिन की बात है और वेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये डर था कि काम चाहे होगा या नहीं होगा। लेकिन नतीजा जो है वो आपके सामने है, क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, और इसीलिए अभ्यर्थी लगातार हताश होते जा रहे हैं। आपने दिन भर देखा होगा कि किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी अचेत हो रहे हैं, एम्बुलेंस आ रही है, उसको अस्पताल लेके जाया जा रहा है, फिर दूसरा अभ्यर्थी अचेत हो रहा है, उसको एम्बुलेंस अस्पताल लेकर जा रही है। यानी कि आज एम्बुलेंस की यहाँ पर लाइनें लग गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। कोई नहीं आया सरकार की तरफ से, सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने तक नहीं आया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभ्यर्थियों का काम नहीं करना है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं करना है, तो इनको लटका कर क्यों रखा? क्यों आखिर पहले ही ये नहीं कहा गया कि आपका काम नहीं होगा, एग्जाम की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी और आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम टाइम पर होगा, पहले ही बोल देते। तो लगातार ये आश्वासन देने की क्या जरूरत थी कि आपका काम हो जाएगा, आप एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। सीएम से बात हो गई है, सक्षम स्तर पर बात पहुंचा दी गई है, अब 2 दिन का समय है। और मदन राठौड़ ने ये कहा था, और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है, कि थोड़ी सी समस्या आ रही है। वो कौन सी समस्या थी? कि आरपीएससी का जो नवनियुक्त अध्यक्ष है UR साहू, उनके पदभार ग्रहण करने के बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, आपको बस 2-3 दिन का इंतजार करना है। लेकिन वो भी हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद भी बस अभ्यर्थी उम्मीद लगाए ही बैठे रहे कि क्या पता कभी भी सरकार घोषणा कर दे। लेकिन सरकार कब घोषणा करेगी? अब तो समय खत्म हो चुका है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, और एडमिट कार्ड आने के बाद स्थिति और भी उलझ सकती है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा सुबह यहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था अभ्यर्थियों को कि आपका काम हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो लगातार पिछले 10 दिन से जो रेस्पॉन्स मिल रहा था, और अब जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो अब किससे उम्मीद करे, क्या उम्मीद करे? और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अब जागा है। अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से, यानी कि 10 दिन से तो आरयू में बैठे, इससे पहले 3 दिन तक किरोड़ीलाल मीणा के आवास के बाहर बैठे थे, और आज गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली समेत तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों की मांगे जायज हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले दिन से ही अभ्यर्थियों का समर्थन करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। ये सवाल कहीं ना कहीं है। अच्छी बात है कि वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों की उम्मीदें जो हैं वो टूट रही हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। लेकिन आखिर कब इस पर फैसला लिया जाएगा? अब परीक्षा स्थगित होगी या नहीं होगी, इस पर भी सवालिया निशान लग चुके हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। सैटरडे, संडे और उसके बाद 16 तारीख, एक दिन बचा है। 17 तारीख को एग्जाम होने हैं, 17 और 18 को। अब अभ्यर्थी बस उम्मीद में है कि बस हो जाए, सरकार की तरफ से कुछ भी बोला जाए, ये बोला जाए कि नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, ये पहले बोल देना चाहिए था। लेकिन अभी भी अभ्यर्थी इसी उम्मीद में है कि सरकार को जो भी स्पष्टीकरण है वो आकर के देना चाहिए, बताना चाहिए था। अभ्यर्थियों को इस तरीके से गुमराह नहीं करना चाहिए था, लटकाना नहीं चाहिए था, और झूठे वादे, झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए था। ये उनके अब आरोप हैं, क्योंकि सुबह से ये बच्चे बैठे हैं, इनकी बोलने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, उनका गला बैठ चुका है, शरीर जवाब नहीं दे रहा है। और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, सरकार के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर आए, बच्चों से बात करे और कम से कम उनको सांत्वना दे, या जो भी फैसला हो वो करना चाहिए था। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।